का संगम युग और बढ़ेगा आगे कि उतना ही रहेगा? बढ़ेगा ना आगे। हाँ, वो जब तक अपनी माता तैयार न करे अव्वल नंबर की, उसकी भी कोई माता है जिसमें गर्भ डालेगा, बीज का, ज्ञान का बीज डाले? कौन है? मत्योनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। मेरी योनि रूपी माता, लिंग रूपी माता कही जाती है कि योनि रूपी माता? योनि रूपी माता कौन है? महद ब्रह्म, महान ब्रह्म। कौन है महान ब्रह्म? महान शब्द थोड़ा नीचे के साथ लगाया जाता है या जो ऊंचा होता है उसके साथ महान शब्द लगाया जाता है? ऊंचे के साथ लगाया जाता है। ऊंचे के साथ? हाँ, नीचे के साथ। कौन? मिसाल दो फिर, एक नाम बताओ। प्रजापिता माता है। हाँ, जगदम्बा महालक्ष्मी कही जाती है ना। महालक्ष्मी कब बनती है? महालक्ष्मी जब लक्ष्मी के साथ स्वभाव संस्कार से मिलकर के एक हो जाए तो महालक्ष्मी हुई। तो लक्ष्मी तो वो है पराशक्ति, आदि लक्ष्मी। और उससे बाद में आकर के कौन मिलती है? वो तो पहले से ही पराशक्ति है, आत्मिक स्थिति वाले नहीं है। आत्मिक स्थिति जो है वो शांत रहती है, सुख में ही रहती है या दुख महसूस करती है? अगर दुख महसूस भी करेगी है लक्ष्मी वाली आत्मा, तो शिव तो इस सृष्टि पर आया है ना। वो जन्म पहले किसको देता है? राधा को जन्म देता है, लक्ष्मी को पहले जन्म देता है कि तुम आत्मा हो, या जो संगमयुगी कृष्ण है उसको पहले जन्म देता है? प्रैक्टिकल में क्या है? तुम आत्मा हो, ये पहले जन्म किसको मिलता है? संगमयुगी क्या वृ? हाँ, अभी माताओं की बात हो रही है, आदम घुसड़ दिया है। आदि लक्ष्मी को पहले जन्म मिलता है ना, आत्मा है ना वो। जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो शिवलिंग में बिंदु भी रखते हैं या नहीं? एक है बिंदु आत्मा की यादगार, और एक लिंग है, पुरुष रूप में है लिंग कि स्त्री रूप में है? पुरुष रूप में है ना। पुरुष रूप है, देखें दिखाते हैं कि दुर्योधन दुशासन रूप है, मारा मारी करने वाला है, लेकिन वास्तव में वो मिट्टी है, देहाभिमान रूपी मिट्टी है या नहीं है? देहाभिमान रूपी मिट्टी दुर्योधन दुशासन क्यों कहेंगे कि नहीं? नहीं है। तो ये जो देहवान रूपी मिट्टी है वो शंकर में जास्ती से लंबे समय तक टिकती है कि जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर दो आत्माएं प्रैक्टिकल में आकर के पार्ट बजाती हैं आदि लक्ष्मी में, शंकर और पार्वती, आदि लक्ष्मी और आदि नारायण, दोनों में से कौन है जिसमें देहभान अति का रहता है? नारायण। नारायण है
नारायण वाली आत्मा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पुरुषोत्तम संगम युग भी जब शुरू होता है तो भी जन्म कहां लेती है? अहमदगंज में जन्म लेती है? नहीं लेती। देह का जन्म अहमदगंज में, और बेहद का जन्म, बेहद का जन्म अहमदाबाद में लेती ना। तो बड़े से बड़ा अहंकारी हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। कि लक्ष्मी को अहंकारी कहेंगे? है क्या अहंकार दिखाता है? और संगम युगी कृष्ण का पार्ट है ना? नहीं है? है पुरुष रूप का तो पार्ट है। तो वो क्या अहंकार दिखाता है मालूम है? नहीं मालूम। वो अहंकार दिखाता है मैं तो सूर्यवंशी हूं, मैं असल सूर्य का बच्चा हूं। है सूर्य का बच्चा है तो चंद्रवंशियों के यहां जाएगा भीख मांगने? अरे मुसलमान जाते होंगे क्या? मुसलमान शादी करते हैं तो वो भीख मांगने जाते हैं। किसके पास? है लड़की वालों के पास। तो वो तो असल सूर्यवंशी है ना। तो सूर्यवंशी है तो सूर्यवंशी कृष्ण तो चंद्रवंशी के यहां मुरली में क्या बोला? जा सके? नहीं जा सकता। तो अहंकार बहुत है। अहंकार की बात है कि नहीं है? तो कौन जाती है फिर? दोनों में से आदि लक्ष्मी आदि नारायण में से कौन किसके पास जाता है और कौन नहीं जाता है? कौन अहंकार में रहता है? देह के अहंकार में है? हाँ आदि लक्ष्मी माना राधा जाती है, चंद्रवंशी राधा जाती है? चंद्रवंशी कृष्ण तो नहीं जाता। तो राधा जाती है तो फिर कुछ न कुछ बीज पड़ेगा ना उसमें। कौन सा बीज? अरे उस बीज का नाम है कि नहीं है? अरे बीज का नाम ही भूल गए। एक अक्षर लिखो, ज्यादा ज्यादा 2 अक्षर लिख दो। हाँ ज्ञान का बीज भूल गए। बीज काहे का पड़ता है? ज्ञान का बीज। कौन सा ज्ञान? आत्मा। क्या है? तो आत्मा का ज्ञान। कौन सी आत्मा का ज्ञान? कि मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूं षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली। तो उसकी बुद्धि में ये बैठता है ज्ञान लेने से पहले। ऊंचे से ऊंचा एडवांस ज्ञान लेने से पहले ये बुद्धि में बैठता है कि मैं राधा वाली आत्मा हूं या मैं आदि लक्ष्मी हूं। हाँ ये होता है कि भाई हाँ जो सतयुग है उसमें पहला जन्म ब्रह्मा बाबा लेंगे तो नारायण का जन्म लेंगे तो उनकी नारायणी होगी, उसको आदि लक्ष्मी कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? 2 नंबर की लक्ष्मी कहा जाएगा या आदि लक्ष्मी कहा जाएगा? 2 नंबर की लक्ष्मी, वो 2 नंबर का नारायण और वो पहले नंबर का नारायण, आदि नारायण। तो आदि नारायण के साथ आदि लक्ष्मी का ज्ञान। मैं आत्मा कौन? इस शरीर के द्वारा कौन सा पार्ट बजाने वाली? आदि लक्ष्मी का। ये बुद्धि में बैठेगा कि नहीं? कि पहले बैठा हुआ है? ये तो बैठा हुआ मैं लक्ष्मी बनूंगी। क्या लक्ष्य तो है बुद्धि में, लेकिन कौन से नंबर की लक्ष्मी बनूंगी ये बुद्धि में है, ये बुद्धि में नहीं। तो बताया कि गर्भ से जन्म लेने वाली जो बीज रूप आत्माएं हैं असल रुद्रमाला के मणकों में, उनमें नंबर अगर देखेंगे तो 2.25 लाख नंबर जो है होगा कि नहीं? वो सबसे कम जन्म लेगा या ज्यादा जन्म लेगा? सबसे कम जन्म लेगा। और उसके बाद किसका नंबर लगेगा? है कम जन्म लेने वालों में
अरे असल रुद्रमाला के बाद नंबर लगेगा विजयमाला का लगेगा कि नहीं है? हाँ, तो विजयमाला में अव्वल नंबर राधा, नहीं आदि लक्ष्मी। तो फिर नंबरवार होते जाएंगे। विजयमाला में जो भी उसके पीछे पीछे होंगे वो सब नंबरवार। तो बता दिया कि रुद्रमाला में भी कम जन्म कौन लेता है और विजयमाला में भी कम जन्म कौन लेता है। फिर आधार मूर्तों का नंबर लगेगा कि नहीं? तो आधार मूर्तों में भी ऐसे ही है, कोई दाईं ओर के कोई बाईं ओर के आधार मूर्त। तो है बताया कि कोई बहुत जन्म कर्म लेते हैं और कोई बहुत ज्यादा लेते हैं, थोड़ा लेते हैं। अभी ये बच्चों को नॉलेज तो बहुत अच्छी